नमस्कार दोस्तों, यह है हिस्ट्रीपीडिया और मैं हूं अभिनव खरे। आज हम भारत की एक ऐसी कहानी को देखने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत 500 साल पहले हुई थी और यह पिछले 20 सालों से भारत की राजनीति का एक अहम हिस्सा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। यह है अयोध्या की कहानी, श्री राम जन्मभूमि की कहानी। इस कहानी की शुरुआत 1528 में होती है। उस वक्त मुगल बादशाह ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और उसके आदेश पर उसके सेनापति मतलब कमांडर जनरल मिरबाकी खान ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को बनाया था। कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि इस बाबरी मस्जिद को राम मंदिर को तोड़कर उसकी जगह पे बनाया गया था और इसलिए ये हमेशा एक कंट्रोवर्सी की चीज बनी रही। इस मुद्दे को लेकर अयोध्या में पहला रिकॉर्डेड दंगा 1853 का है। उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज कर रही थी और उसने विवादित ढांचे के आसपास फेंसिंग लगा दी और वहां दोनों रिलीजन्स को वर्शिप करने के लिए मतलब प्रार्थना करने की जगह अलग अलग कर दी। इसके साथ ही यह मुद्दा अगले 90 साल के लिए दब गया, पर जब भारत आजाद हुआ तब भारत के दो टुकड़े कर दिए गए और इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को बनाया गया। इसके चलते दोनों देशों में बहुत कम्युनल वायलेंस हुआ और इसी के बीच अयोध्या को लेकर माहौल फिर से गर्म हो गया। इस पूरी कहानी ने नया मोड़ ले लिया 1949 के दिसंबर के महीने में। 21-22 दिसंबर की रात को रामलला बाबरी मस्जिद में प्रकट हुए हैं। ये बात पूरे अयोध्या में आग की तरह फैल गई। इससे अयोध्या में दंगों का माहौल बन गया और 23 दिसंबर को अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पहली एफआईआर दर्ज करा दी गई और ये मामला अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच गया और इसके कारण पुलिस ने विवादित ढांचे के दरवाजों पे ताला लगा दिया। ये मामला बाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था और 1986 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने विवादित ढांचे के ताले खोलने का आदेश दे दिया और हिंदुओं को विवादित ढांचे के अंदर पूजा करने की परमिशन दे दी। इस पर मुसलमानों ने बहुत आपत्ति जताई। उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे। उसी साल 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में शाहबानो के पक्ष में निर्णय लिया था और इसके चलते राजीव गांधी को कई कट्टरवादी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से दबाव झेलना पड़ रहा था कि वो इस डिसीजन को बदले और वो दबाव ज्यादा नहीं झेल पाए। उन्होंने कानून बनाकर शाहबानो केस के डिसीजन को न्यूट्रलाइज कर दिया और इसलिए अपनी इस एक्शन को बैलेंस आउट करने के लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ताला खुलवाने की आदेश को बहुत तेजी से लागू करवाया और इसके चलते अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में दंगे फैल गए। कांग्रेस 1988 का चुनाव हार गई और वीपी सिंह की सरकार आई। सरकार को बीजेपी का बाहर से सपोर्ट था। 1989 में बीजेपी के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के समर्थन में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा स्टार्ट कर दी। वो कई स्टेट्स होते हुए अयोध्या गए और इसे बहुत बड़ा जन समर्थन मिला, पर बिहार में लालू प्रसाद जी की सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करा लिया और इस रथ यात्रा को वहीं रोक दिया। इसके चलते बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। 1991 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी और अब देश के प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। इसके साथ ही यूपी, एमपी, राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने वो थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह मंदिर बनाने के पक्ष में थे, बट अब ये सारे मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट में सौंप दिए गए थे और उस वक्त दोनों साइड के बीच में बहुत टेंशन बढ़ गया था। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने 6 दिसंबर 1992 की डेट फिक्स कर दी कार सेवा स्टार्ट करने के लिए। अब पीवी नरसिम्हा राव ने एक आखिरी कोशिश करी इस मुद्दे को सुलझाने की। उन्होंने उस वक्त के गृह मंत्री शंकरराव चौहान के साथ विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की मीटिंग करवाई। ऐसा लगने लगा था कि शायद कोर्ट के बाहर भी इस मुद्दे का हल निकल सकता है, पर फाइनली ये मीटिंग्स भी फेल हो गई। अब पीवी नरसिम्हा राव कल्याण सिंह की सरकार को हटाना चाहते थे। वहीं कल्याण सिंह पीवी नरसिम्हा राव से मांग कर रहे थे कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट पे जल्दी निर्णय लेने के लिए दबाव डालें। कल्याण सिंह का मानना था कि विवादित ढांचे के ऊपर हिंदुओं का अधिकार है और इसके बदले में उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन देने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि वह उन्हें मस्जिद बनाने में मदद भी करेंगे, पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला आने की डेट आगे ही बढ़ती चली गई। पहले 28 नवंबर, फिर 4 दिसंबर और फिर 11 दिसंबर की डेट दी गई। इस बीच विवादित ढांचे के आसपास बहुत सारे कार सेवक जमा हो चुके थे और फाइनली 6 दिसंबर 1992 जिस दिन कार सेवा शुरू होनी थी, उस दिन कार सेवकों ने विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। देखते ही देखते विवादित ढांचे के तीनों गुंबद गिरा दिए गए। इसके बाद देश में दंगों का माहौल बन गया। देश के कई इलाकों में दंगे हुए। भोपाल, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, सूरत, अहमदाबाद जैसी सिटीज में बहुत बड़े पैमाने में दंगे हुए और पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी एंटी हिंदू वायलेंस हुई। अगले 2 महीने के लिए देश में यही माहौल रहा। यह मामला अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में फंसा हुआ था और
2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना हिस्टोरिक वर्डिक्ट दिया। उसने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। एक हिस्सा विश्व हिंदू परिषद को दिया गया, एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया और एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया गया। इस निर्णय से विश्व हिंदू परिषद और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों ही खुश नहीं थे, इसलिए अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला कई साल तक चलता रहा, पर फाइनली 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना हिस्टोरिक वर्डिक्ट सुनाया। इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि राम जन्मभूमि में पहले हिंदू स्ट्रक्चर था, जिसे तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई, इसलिए राम जन्मभूमि हिंदुओं को दी गई और सुन्नी वक्फ बोर्ड को विवादित जमीन से दुगनी 5 एकड़ जमीन अयोध्या में ही कहीं मस्जिद बनाने के लिए दी गई। इस तरह ये 500 साल पुराना विवाद हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।